हाय हेलो नमस्कार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माइल्स टू गो आदि में आपका स्वागत है। मैं 2 साल बाद फिर से एक सोलो बजट बैकपैक टूर कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल में मुझे कोई मौका नहीं मिला। 2 साल में अपने काम में बड़ा बिजी रहा। जो भी ट्रिप्स की वो थोड़ी लग्जरी टाइप की ट्रिप थी, फैमिली के साथ ट्रिप की थी। तो मैंने सोचा कि 2 साल बाद अब तो मुझे एक चैलेंज लेना चाहिए अपने आप के लिए। तो ये चैलेंज मैंने लिया है कि मैं एक सोलो बैकपैक टूर करूँगा वापस। लेट्स सी कैसे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एक तो बात यह है कि 2 साल में मतलब मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से मेरा कहीं आना जाना हुआ नहीं। कोई एज सच पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से मेरा कोई वास्ता रहा नहीं, ना ट्रेन ना बस, ये सब बंद हो गए थे मेरे। तो मुझे आदत ही बिल्कुल चली गई थी मेरी ऐसे ट्रैवल करने की। तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। ये मैं नहीं हूँ जो मैं अभी हूँ कि बस सुबह उठ के लॉगिन करो, काम करो, शाम को लॉग आउट करो, संडे को यही आसपास कहीं पे घूमने जाओ, अदरवाइज फैमिली के साथ जाओ तो भी एक अच्छे से लग्जरी 5 स्टार होटल में रहो। तो ये सब कर रहा था। लेकिन मैं जो मुझे लगता था, मुझे हमेशा पसंद था एक सोलो बजट बैकपैक टूर करना। तो मुझे पता नहीं था मैं कर पाऊँगा कि नहीं, पर करना चाहता था। तो मैंने अभी लास्ट थर्सडे को मैंने एक जगह सर्च की जो थी बीजापुर, यानी आज का विजयपुरा, वहाँ, और उसके पास में है बदामी, पट्टदकल, ऐहोल। ये तीनों शहर ये मुझे देखने की बड़ी चाहत थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये जगह हम देख लेते हैं। तो मैंने बुकिंग की फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मैंने तत्काल में ट्रेन की बुकिंग की, जिसमें मुझे चेयर कार के रिजर्वेशन मिला। तो रात को मैं मुंबई से निकला। रात को मेरी ट्रेन कुछ 10:15 बजे थी। तो वहाँ से निकला मैं आज सुबह यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचा हूँ विजयपुरा में। 7:30 बजे पहुँचने के बाद मैं यहाँ के गांधी चौक नाम का एरिया है जहाँ पे बस डेपो है, और उस बस डेपो के पास में मैसूर रेस्टोरेंट नाम का एक अच्छा होटल है जहाँ पे लॉजिंग और रेस्टोरेंट दोनों है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपने एक रूम बुक की। मैं पहले गलत जगह पे चला गया था, लेकिन वहाँ पे एक आदमी से मैंने पूछा कि एग्जैक्टली रूट कैसा है। तो वो आदमी इतना अच्छा था कि उसने मुझे बाइक पे बिठा के ये होटल तक पहुँचा दिया। यहाँ आने के बाद मैंने पहले अकेला बंद हो तो एक सिंगल रूम ली थी, नॉन AC। वो उसका प्राइस कुछ 780 रुपीज़ था। लेकिन उसके थोड़े इश्यूज़ थे, उसमें टॉयलेट वगैरह का थोड़ा सा इशू लगा मुझे। तो मैंने अपग्रेड करवा के लिया। अब मैं डबल बेड वाले रूम में हूँ। इसका प्राइस है 1000 रुपीज़, लेकिन फिर भी ठीक है, नॉन AC है। अगर वैसे यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है तो शायद मुझे AC रूम लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके प्राइसेस होते हैं 1400 रुपीज़। पर मैंने सोचा चलो हमेशा मैं AC में ही रहता हूँ, तो एटलीस्ट ट्रैवलिंग के वक्त तो थोड़ा कंफर्ट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैंने सोचा बजट में करना है तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से रूम अच्छी मिल रही है तो यहाँ पे कर देते हैं। AC की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर कहीं कभी यहाँ आओगे तो आप चाहो तो आप यहाँ पे AC रूम ले सकते हैं। तो ये अभी का प्लान है। तो यहाँ पे नीचे एक रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया। खाना बहुत अच्छा है। रूम भी बहुत अच्छी है, वैसे एवरेज है, कोई बहुत बढ़िया रूम नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले आते हो, सोलो बैकपैक कर रहे हो, बजट टूर कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये होटल अच्छा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं सब फ्रेश होके मैं निकलूँगा गोल गुम्बद देखने के लिए, क्योंकि बीजापुर की एक खासियत है गोल गुम्बद। उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है, क्योंकि बीजापुर जो है इसको आज विजयपुरा कहा जाता है। पहले भी विजयपुरा ही कहा जाता था, बाद में उसका आदिल शाह के ज़माने में बीजापुर नाम हो गया था, अब उसको विजयपुरा ही कहा जाता है। तो इसकी हिस्ट्री बहुत अलग है। बीजापुर, ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उस हिस्ट्री में भी आदिल शाह का जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम शाह और गोलकोंडा के कुतुब शाह, उसके साथ ही बीजापुर के आदिल शाह, इनका हमेशा ही जिक्र रहा है। इस शहर में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल वंडर्स हैं, तो वो मुझे देखने हैं। और वो देखने के बाद रात को मैं यहीं पर रुकूँगा। कल सुबह मुझे जाना है बदामी के लिए, जो चालुक्य की कैपिटल थी। तो अभी तो प्लान सिर्फ इतना ही है। मुझे पता नहीं वो कैसे वर्कआउट होगा, कितना कॉस्टिंग जाएगा वो भी मुझे अभी आइडिया नहीं है, पर मोस्टली सब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ही मैं करने वाला हूँ। तो लेट्स सी अभी कैसे होता है। आप देखते रहिए मेरा चैनल माइल्स टू गो आदि।